Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 2. And our topic is types of matrix and determinants. जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम बात करते हैं टाइप्स की मैट्रिक्स की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स की. उनको हम रोज, कॉलम्स, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप और ट्रायंगुलर शेप्स के हवाले से हम उसको डिफरेंट करते हैं मैट्रिक्स को. तो जब सबसे पहले हमारे पास नाम आता है वो है रो मैट्रिक्स का. रो मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इन विच इट हैज़ ओनली वन रो. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं सिर्फ और सिर्फ वन हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है. लाइक यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिखा है, 1 2 0 इसकी एंट्रीज़ हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है. तो ये आप जहाँ पे इसको चेक करें, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में वन रो नज़र आ रही है, बट कॉलम्स में आपके पास 3 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं. एक 1 के साथ, एक 2 के साथ और एक 0 के साथ 3 कॉलम्स हैं. मीन इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें तो ये इसका ऑर्डर है जी 1/3. तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं ओनली 1 हैं. सो हम कह सकते हैं ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद जो है वो 1 हो. नेक्स्ट है जी सेकंड नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम. लाइक जहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है B = 1 and 0. इसकी अगर रोज़ चेक करें तो आपको जहाँ पे 1 रो 1 और 0 रो 2 नज़र आ रही है. बट कॉलम्स में अगर चेक करें तो 1 और 0 सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1. सो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं ओनली 1 हैं. हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड नंबर पे, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास शेप्स के लिहाज से हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर शेप और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल में आपको लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट मिलती हैं, इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी डिफरेंट मिलेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि एक ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद सेम ना हो. लाइक ये मैंने एक एग्जांपल में लिखा है C मैट्रिक्स 1 2 3 0 -1 4. ये एक मैट्रिक्स है जिसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. 2/3 का ये मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं दोनों डिफरेंट हैं. ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर शेप मैट्रिक्स. इसी तरह से हमारे पास जहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 5 0 -3 and -1. और अगर इसका ऑर्डर चेक किया जाए तो 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम्स जो हैं 1 and 2 कॉलम्स हैं. तो ये 3/2 का हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है. इसमें भी चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का मैट्रिक्स है. नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर शेप, जैसे आपको पता है स्क्वायर शेप में हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ का साइज़ एक ही होता है, इसलिए हम मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हॉरिजेंटल लाइंस को शो करी होती हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो वर्टिकल लाइंस को शो करी होती हैं, दोनों की तादाद अगर सेम होगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हैं. ये मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद थर्ड शेप हमारे पास आ रही है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता है कि एक ट्रायंगल शेप बनती है, तो हम यहाँ पे ऐसी एंट्रीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे जो ट्रायंगल शेप बनाएगी. लाइक जहाँ पे डायगोनल है लेफ़्ट टू राइट, आप एक डायगोनल देखें, डायगोनल 1 3 -1. सबसे पहले डायगोनल का मैं आपको बता दूं कि डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है किसी भी क्लोज शेप में. तो यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे. मैट्रिक्स का डायगोनल हम नोट करेंगे लेफ़्ट टू राइट, अप से डाउन जाएंगे, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ. जहाँ पे 1 3 और -1 ये डायगोनल है. अब इस डायगोनल से या तो हमारे पास ऊपर की एंट्रीज़ मौजूद होंगी या फिर नीचे की एंट्रीज़ मौजूद हों.
अगर जहाँ पे मैंने ऊपर की एंट्रीज जहाँ पे लिखी हुई हैं यानी 1 2 3 3 1 एंड -1, ये शेप हमारे पास ट्रायंगल शेप बन रही है। बाकी इसके बाद जो नीचे की एंट्रीज हैं ये हमारे पास हैं जीरोस एंट्रीज। तो ये ऐसी शेप हमारे पास होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट नंबर 6 पे आ रहा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी मौजूद एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरोज़ होंगी। इसकी चाहे वो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का भी होगा, 2/3 का होगा, 2/2 का है, या 1/1 का है, या 1/3 का है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें मौजूद सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होंगी, वो हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि रो मैट्रिक्स जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो 1 होगी, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के अलावा या तो ऊपर सारी एंट्रीज नॉन ज़ीरोज़ होंगी या फिर नीचे की एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरोज़ होंगी। इसके अलावा बाकी एंट्रीज ज़ीरोज़ होंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ रो, कॉलम और हमने बताना है इसका रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बताने हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन जहाँ पे हम नीचे आपको जहाँ पे ही बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने साथ के साथ ये भी बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन जहाँ पे हमारे पास आगे नीचे आ रही है, मैं जहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो एक मैट्रिक्स जो है हम उसको याद रखें स्टूडेंट्स के, रो मैट्रिक्स जो है या कॉलम मैट्रिक्स, इनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे रो मैट्रिक्स में देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो 1 है बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं 3 हैं। तो ये 1/3 का जो मैट्रिक्स है इसको हम रो मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम नहीं है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में देखें, ये है तो कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें कॉलम की तादाद जो है वो 1 है, बट इसको हम 2/1 मैट्रिक्स में अगर इसका ऑर्डर देखें तो ये सेम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी ये फॉलो कर रहा है, सो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स पे मौजूद एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरोज़ होंगी, बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरोज़ होंगी। जहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 3/3 का, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर जो है वो हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो भी ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक ही होगी। उसके बाद हम उसके डायगोनल्स चेक करेंगे। डायगोनल्स में लेफ़्ट टू राइट हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये डायगोनल पे आप इसकी एंट्रीज चेक करें, 1 2 -3, 3 एंट्रीज हैं, तीनों की तीनों डिफरेंट हैं। उसके अलावा बाकी ऊपर की एंट्रीज देखें और नीचे की एंट्रीज देखें, आपको ज़ीरोज़ मिल रही हैं। सिर्फ डायगोनल्स में एंट्रीज मौजूद हैं और वो तीनों की तीनों डिफरेंट हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में आप देखें कि सिर्फ डायगोनल पे आपको एंट्रीज मिलेंगी, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ मिलेंगी, और डायगोनल पे भी जो एंट्रीज आपको नज़र आएंगी वो तीनों की तीनों, यहाँ पे अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो तीनों एंट्रीज, अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो दोनों एंट्रीज, और अगर 4/4 का भी मैट्रिक्स है तो वो उसकी चारों की चारों एंट्रीज, जो भी नंबर यहाँ पे मौजूद होगा उन सारी एंट्रीज में एक ही नंबर मौजूद होगा। यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं, तो ये तीनों की तीनों 3 हैं, तीनों एंट्रीज सेम हैं, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है।
यहाँ पे एंट्री 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6, 7, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबकी सब एंट्री सेम होंगी, सिवाय यहाँ पे 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर जहाँ पे आ गया 1, लाइक जहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको 2x2 का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, जिसकी 2 एंट्रीज जो हैं वो दोनों की दोनों 1 हैं डायगनल पे, बाकी एंट्रीज 0 हैं। तो जब आपके पास डायगनल में 1 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन तीनों मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या है, वंस अगेन एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन डेफिनेशंस को लेके सॉल्व हो जाएगा। डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगनल्स में एंट्रीज मौजूद हों, कोई से भी नंबर्स हों, बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरोज़ हों। सिर्फ आपको डायगनल्स पे जो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरोज़ मिलेंगी। स्केलर मैट्रिक्स में सिवाय डायगनल्स के बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ मिलेंगी और जो डायगनल में एंट्रीज मौजूद होंगी वो सब की सब एक ही नंबर होगा, डिफरेंट नंबर नहीं होंगे। जहाँ पे भी कोई एक एंट्री चेंज हो गई इसका मतलब है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा बल्कि डायगनल मैट्रिक्स होगा। लाइक अगर जहाँ पे मैं इसी को चेंज करूँ, जहाँ पे एंट्री आपको 3 नज़र आए, जहाँ पे भी 3 नज़र आए, बट जहाँ पे -3 हो जाए तो इसका मतलब है ये तीसरी एंट्री चेंज हो गई है, ये स्केलर मैट्रिक्स में नहीं आएगी बल्कि डायगनल मैट्रिक्स में चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डायगनल में एंट्रीज अगर तीनों की तीनों 1 में जहाँ पे चेंज कर दूँ, 3 की जगह 1 लिख दूँ, तो भी ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा बल्कि वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चला जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल्स की एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो और वो इक्वल हों 1 के, तो वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम 2 नाम दे सकते हैं, एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या दूसरे के नंबर पे यूनिट मैट्रिक्स। इन डेफिनेशंस को लेके आप अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।